अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। डॉन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तमाम न्यूज़ अलर्ट्स और एनालिसिस पहुंचते रहें। जनाब, पाकिस्तान बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल और यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम किसी भी फॉर्मेट में किसी भी वक्त आईसीसी नॉकआउट मैचेस के अंदर एक बहुत टफ ऑपोजिशन होती है। पाकिस्तानियों का इस बात को बखूबी अंदाज़ा है, चाहे वो 87 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, 99 वर्ल्ड कप का फाइनल हो, या फिर अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब माइकल हसी ने सईद अजमल के ख़िलाफ़ उस ज़माने में जब वो अपनी पीक पर थे, एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान टीम से उन्होंने छीना और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन अगर हम जायज़ा लें इस दोनों टीमों की राइवलरी का इन यूएई या T20 फॉर्मेट में, तो पाकिस्तान का यहाँ पर पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने 12 मैचेस जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 9 T20 मैचेस जीते हैं, और फिर इस वेन्यू पर भी जहाँ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेलेंगी, यानी कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, यहाँ भी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया पर एज हासिल है। लेकिन हमेशा की तरह चूँकि नॉकआउट मैच है, मैच ये होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर आपकी जो असाब की जंग है वो ज़रूर होगी, और प्रेशर सिचुएशन में कैसा आप खेलते हैं ये मैटर करेगा। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान बहुत डिपेंड करेगा अपने ओपनिंग पेयर पर, जो कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम है। लेकिन इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पास भी आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉलिंग अटैक मौजूद है, जहां मिचेल स्टार्क स्पेशली बड़े मैचेस के बॉलर जाने जाते हैं। अगर आपको याद होगा 2015 के फाइनल में भी ब्रेंडन मैकलम को उन्होंने पहले ओवर में क्लीन बोल्ड किया था, और न्यूजीलैंड देन नेवर रिकवर्ड फ्रॉम डेड ब्लो। सो पाकिस्तान को, बाबर आजम को, रिजवान को बहुत अच्छी तरह पता है कि मिचेल स्टार्क के पहले चंद ओवर्स इस मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले, जबकि मैच शुरू होने से पहले भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो है जनाब टॉस। किस्मत पर भी इस मैच का बड़ा इन्हिसार है, क्योंकि हमने इस वर्ल्ड कप में देखा कि जिन टीमों ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग की है और फिर रन चेस किया है, तो ड्यू फैक्टर की वजह से जो चेजिंग है वो बहुत आसान हुई है। तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो किस्मत है उसका भी बड़ा एलिमेंट होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में से जो टॉस हारेगा वो शायद फाइनल में नहीं पहुँच पाएगा, सेमीफाइनल हार जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, और यकीनी तौर पर इसमें कोई शक ही नहीं है कि दोनों टीमें जब कल टॉस जीतेंगी तो वो पहले फील्डिंग करने को तरजीह देंगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सिवाय हसन अली के, लेकिन वो भी अगर आप देखें तो इन पैचेस उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन बड़े मैच के प्लेयर हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो उनके पास मैच विनर्स बहुत हैं। शायद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि उनका जो मिडल ऑर्डर है या एज अ बॉलिंग अटैक उनके पास शायद एक पांचवें बॉलर की कभी कमी होती है। स्टॉइनिस पे और मैक्सवेल पे पाकिस्तान अटैक कर सकता है, लेकिन अगर वो एगर पे जाते हैं और इससे पहले उनके साथ जो है मौजूद हैं यकीन तौर पर एडम जंपा, तो बड़े छुपे रुस्तम किस्म के बॉलर हैं। पाकिस्तान को उनके खिलाफ बड़ा संभल कर खेलना होगा। सो बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिशात, बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के साथ हैं, और मुझे लगता है कि यूई के अंदर चूँकि ये बड़ा मैच हो रहा है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो एडवांटेज पाकिस्तान हम कह सकते हैं विद 55-45 के शायद रेशो से, लेकिन टॉस इस एडवांटेज को कहीं ना कहीं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। दूसरी जानिब ये भी हमें एंगल याद रखना है कि मैथ्यू हेडन जनाब पाकिस्तान के डगआउट में हैं, और जो एक ज़माने में जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन दोनों ओपनिंग पार्टनर थे। जस्टिन लैंगर नाउ द हेड कोच ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे मैथ्यू हेडन बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों दिमाग भी जो हैं इस वक्त, इनकी भी एक प्लान की जो है जंग ज़रूर होगी, और बड़ा सिंसेरिटी के साथ मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान के डगआउट में बैठ के काम किया है। वर्नन फिलेंडर भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान हैव दैट स्मार्ट माइंड पीपल, जो कि सकलैम मुश्ताक ऑब्वियसली पाकिस्तान के हेड कोच है, लेकिन उनको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पर दो इंटरनेशनल रिनाउंड क्रिकेटर्स का, जो पाकिस्तान के कैंप के अंदर इस बड़े मैच के लिए ना सिर्फ टैक्टिक्स बता सकते हैं, बल्कि जो एक आपको पता है कि तमाम तर जो कि ये एक असाब की जंग होगी, मुश्किल मैच होगा, तो उसके लिए खिलाड़ियों को बड़ी कहते हैं ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको काम डाउन भी कर सकते हैं। सो अगेन टॉस और किस्मत, ये मुझे लगता है कि इस मैच में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बट एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली हम सब चाहेंगे कि पाकिस्तान इस मैच को जीते। बड़े बदले चुकाने ऑस्ट्रेलिया के 3 से 4 तो मुझे फिंगर टिप्स पे याद थे, कुछ आपको भी याद आ रहे होंगे। बट लेट्स होप पाकिस्तान कैन प्ले देयर बेस्ट क्रिकेट अलॉन्ग बिट ऑफ लक। चूँकि टॉस जीतते हैं तो उसके बाद आपके लिए काम आसान होता है, बट स्टिल आई थिंक पाकिस्तान विल डेफिनेटली एंटर दिस मैच एज अ स्लाइट फेवरेट, एंड लेट्स सी कि जो फाइनल आउटकम है क्या होता है। आप डॉन के डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म हैं उनको ज़रूर जो है वो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल को स्पेशल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास तमाम अपडेट्स पहुंचते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया।